साथियों, हम इस समय चौरी चौरा में हैं और चौरी चौरा में लोकसभा सीट जो है बांसगांव को लेकर के बड़ी तैयारियां हैं। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन के बाद जो गोरखपुर जिले में 2 सीटें हैं लोकसभा की, एक गोरखपुर और दूसरा बांसगांव। बांसगांव इंडिया गठबंधन के सीट को देखा जाए तो गोरखपुर को सपा को मिला हुआ है और बांसगांव कांग्रेस के खाते में है। लेकिन कांग्रेस को लेकर के कांग्रेस की जो तैयारियां हैं, कांग्रेस के कई प्रत्याशी दावेदारी कर रहे हैं। उसी दावेदारी में से एक हमारे साथ स्नेहलता गौतम जी हैं, जो इनसे बातचीत करेंगे और सारी चीजों के ऊपर पूरा अपडेट लेंगे। सबसे पहले तो मेरी फाउंडेशन में आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद आपको। मैम, जो बांसगांव सीट है, इस सीट को लेकर के आपकी क्या तैयारियां हैं 2024 के चुनाव को लेकर के? देखिए, ये गठबंधन से हो रहा है तो हमारे कांग्रेस के भी कार्यकर्ता जो भी है बूथ पर और ब्लॉक पर और न्याय पंचायत जितने भी हैं और सपा के भी और गठबंधन में आए रामण भी हैं, उनके भी कार्यकर्ता जो युवा हैं वो सारे कमर कस लिए हैं कि आने वाले दिन में हम भाजपा को मात देंगे। अभी देखा जाए तो लगातार जो बांसगांव सीट है वो भाजपा के खाते में है, उसकी दावेदारी वहां पे है, पूरी तरह से मुस्तैद उस जगह पे। लेकिन इस समय आप उसको किस तरह से फाइट करेंगे? देखिए, भाजपा से 3 बार से कमलेश जी हो रहे हैं तो हमारे जो भी जनता है वो टूट चुकी है। वो उनसे मतलब इनके जो भाजपा के प्रत्याशी रहे, भाजपा के सांसद हैं, तो भाजपा में जो भी चीज़ें होती हैं, मान लीजिए झूठ बोलना और जो युवाओं को परेशान करना, मतलब युवाओं को क्या दिया और इन्होंने भाजपा को दिया क्या है। मान लीजिए जनता में कभी इन्होंने कहीं गए नहीं, किसी गरीब से कभी बात करते हुए आपने देखा नहीं होगा। मान लीजिए हमारे यहाँ जो भी है दलित बहुत ज़्यादा हैं, बांसगांव इसीलिए बना हुआ है, लेकिन दलित के घरों में इनको कभी आपने देखा है? नहीं देखा है। बस सिंपैथी बस इनको मिला, इनकी माँ को मिला, जिसका आज चाहे वो भाजपा सरकार झूठ बोल के या फिर दगा दे रही है हमारी जनता को, तो आगे चलने वाले में हमारी जनता इनको पलटेगी जरूर, क्योंकि बांसगांव की जनता उब चुकी है। इसके पहले बताया जाता था कि बांसगांव जो सीट है वो कांग्रेस के खाते में थी, बीजेपी के खाते में। ये दोनों बीच का जो गैप है ये बहुत बड़ा गैप है, लगभग 15 साल का गैप है। तो इस गैप को कैसे आप देख रही हैं, कैसे भर पाएगी कांग्रेस? देखिए, वहाँ की जनता एक बार कांग्रेस को भी बहुत दिन से देखती आ रही थी, तो वो भी कांग्रेस को पलटी। जैसे कि ये था कि हमें हो सकता है कि बीजेपी के लोग आएँ या फिर हमारे जो भी आए तो वो लोग काम करेंगे, लेकिन इन्होंने कांग्रेस ने जो काम शुरू भी किया था उसको भी पूरा नहीं किया। जैसे बासुडेहा का हॉस्पिटल है, अभी वहाँ पर अभी आज तक कांग्रेस ने बनाया था, लेकिन आज तक अभी उन्होंने कोई डॉक्टर नहीं बिठाया। तो मान लीजिए 15 साल से वहाँ की जनता परेशान ही है ना, तो ये लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे और जनता पलटेगी जरूर। इस बार की जो चुनाव है उस चुनाव में सुरक्षित सीट बांसगांव है। अब बहुत सारी ऐसी चीजें देखी जाती हैं कि बांसगांव में विकास की अगर देखा जाए तो विकास क्या लगता है कि भाजपा ने अपनी विकास की दरिया जो है जो कहती है वो चीजें प्रसार कर पाई कि नहीं कर पाई, क्या इस पे कहेंगे? एकदम नहीं, क्योंकि वहाँ की जनता खुद भी, आप देखिए उनसे खुद पूछ लीजिए या हमारे बांसगांव की जनता पूछ ले कि आपने विकास में किया क्या है, वो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि किए नहीं तो बताएंगे कहाँ से। मान लीजिए जैसे वहाँ की जनता बहुत दिन से मांग कर रही थी कि हमारा जिला बन जाए, तो भाई नीचे से ऊपर तक यही है, भाजपा के ही लोग हैं, तो इनको चाहे वो विधायक इनके भाई हैं, सांसद ये खुद हैं, मुख्यमंत्री इनके बहुत अच्छे करीबी हैं, प्रधानमंत्री हैं, सीधे इनका संपर्क है, तो एक मांग पूरी कर देते ना कि वहाँ पर बना देते जिला बना देते, तो वहाँ के लोगों को गोरखपुर तक आना नहीं पड़ता ना। तो ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मैम, यदि आपको जो है बांसगांव सीट मिलती है, कांग्रेस अगर आपको देती है, तो सबसे पहले मुद्दे क्या होंगे, क्या करेंगे आप जनता के लिए? जैसे पहले तो अगर हमारी पार्टी हमको देती है तो पहले तो हम जनता को धन्यवाद कहेंगे, उनसे अपनी मांग मांगेंगे कि आप लोग, आपकी बहन है, आपकी बेटी है, आपके बीच में आई है, तो पहले आप हमें वोट करिए और हमको जिताती है अगर, तो उनके बीच में हम सदैव बने रहेंगे। हमेशा वो सब हमारे भाई बहन हैं, उनके लिए हर मौके पर जहाँ भी उनको हमारी ज़रूरत होगी हम खड़े रहेंगे। और जो भी हमारा प्रोजेक्ट आएगा, अगर हमारी सरकार कांग्रेस की बन जाती है तो फिर हम पूरी तरह से वहाँ पर जो कामें अधूरी हैं
चाहे रेलवे लाइन हो या फिर कोई भी काम हो, रोड हो, या फिर जो भी जनता की मांग होगी, जो हमारी जनता हमको सुझाएगी कि नहीं हमें ये काम करवाना है, तो पक्का है कि वो हम 100% करेंगे। चाहे वो बांसगांव हो या रुद्रपुर हो या चिल्लूपार हो या बरहज हो या हमारा चौरी चौरा थोड़ा ज़्यादा लगाव है हमको, क्योंकि हम यहीं के रहने वाले हैं। बांसगांव भी हमारा है, क्योंकि बांसगांव में हम बहुत दिन से चले हैं। अभी भी हम किसी नहीं है, मान लीजिए अपने पार्टी के पद पर हैं, लेकिन चाहे रुद्रपुर हो, बांसगांव हो, चिल्लूपार हो या चौरी चौरा, हर कोई बंदा अगर हमसे कोई भी मदद मांगता है तो हम दिन रात उनके लिए तैयार रहते हैं और आने वाले दिन में भी उनके लिए रहेंगे। तो हम चाहेंगे कि वो हमारी और हमारी कांग्रेस पार्टी की और हमारे जो गठबंधन में लोग हैं, सबकी मांगे, मान लीजिए सभी लोगों की अपेक्षा है कि जनता इस बार ले आएगी, मतलब पलटेगी। अगर जनता पलटती है तो उनके इच्छा अनुसार हम लोग काम करें। कहा जाता है कि 2019 में जो विधानसभा का चुनाव था उसमें बसपा और सपा के साथ का गठबंधन था। उस गठबंधन में जो गठबंधन हुआ, उस गठबंधन में सबसे एक अहम मुद्दा लोग बताते हैं, जनता बहुत सारे लोग बताते हैं उसमें कि बसपा अपना वोट बैंक दी, लेकिन सपा अपना वोट बैंक कन्वर्ट नहीं कर पाई। वही चीज 2024 के चुनाव में कांग्रेस और सपा के साथ है। क्या ऐसा लगता है कि कांग्रेस के सीट पे आप चुनाव लड़ रहे तो सपा अपना वोट बैंक कांग्रेस की तरफ पलट पाएगी, ला पाएगी? वो पूरी तरह से आप कल देखे भी होंगे यात्रा में हमारे नेता और हमारे सपा के दोनों बड़े नेता आपस में उन लोगों की तालमेल कैसी रही। और जहाँ तक जिले की बात है तो ब्रिजेश गौतम भाई हैं, जो भी वो भी दलित के हैं, और वो पिछड़ी वालों के बीच में और सामान्य लोगों के बीच में किस तरह से बांध के रखे हुए हैं। हमारी जिला अध्यक्ष भी है, वो भी पासवान है, तो वो दोनों मिलके और हमारा संगठन मिलके मतलब इसको पूरी तरह से सपोर्ट करेगी। ये कहना गलत है कि वो साथ नहीं दे थे। गठबंधन इसीलिए होता है कि गांठ बंधी रहे, और गांठ बंधा रहेगा और प्रत्याशी जीतेगा भी। हमारे साथ संगलता गौतम जी थी, जो कांग्रेस की आईसीसी मेंबर हैं, जो बांसगांव सीट को लेकर के चौरी चौरा से दावेदारी कर रहे हैं। आप हम लोग उनसे बातचीत किए, बातचीत आपको कैसा लगा जरूर बताएं।